जिस भी जॉब में आप हैं और जो भी काम आप करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, आपके बेनिफिट्स और फैसिलिटीज वो बढ़ जाएं, तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 6 कमाल के तरीके, जिनको अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपकी सैलरी जरूर बढ़ेगी और उसके साथ साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको जो बेनिफिट दे रही है, जो आपको फायदे दे रही है, फैसिलिटीज दे रही है, उनमें भी जरूर इजाफा होगा। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों से शेयर करिएगा ताकि हम अधिक से अधिक लोगों की मदद कर पाएं उनके करियर में आगे जाने के लिए। पहला तरीका, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और इसको मैंने इस्तेमाल किया था, तो और इसकी वजह से मैं 4 साल में मेरी सैलरी को 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा पाया था मेरी जॉब के दिनों के दौरान। जितने काम करने की आपको सैलरी दी जाती है, आपको उससे ज़्यादा काम करना चाहिए। जितना भी अमाउंट आपको दिया जा रहा है और जो भी आपसे उम्मीद की जा रही है, आप उससे थोड़ा ज़्यादा करिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आप कुछ काम करते हैं और उसके बदले आपको सैलरी दी जाती है। अगर आप अपनी सैलरी से ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा सैलरी क्यों मिले? आपको अधिकार ही नहीं है ज़्यादा सैलरी के लिए बात करने का, अगर आप उम्मीद से ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं तो। और जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करते हैं और बाकी सब लोगों से एक्स्ट्रा काम करते हैं ना, हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपकी अच्छाई को और आपके अच्छे काम को ज़रूर देखेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शायद आपके मैनेजर उसको देख नहीं पा रहे हैं, या शायद वो देख पा रहे हैं लेकिन उनकी सिचुएशन फाइनेंशियली भी ऐसी नहीं है जिसमें वो आपको रेज दे पाएँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा तब आप जाइए और जाकर अपनी बात अपने सीनियर्स तक ज़रूर रखिए। आप अच्छा काम करें, अच्छे काम के बदले आपको ऑटोमेटिकली अगर वो नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हैं, तो फिर आपको ज़रूर बात करनी चाहिए। बट रूल इज़ वेरी सिंपल, एड मोर वैल्यू देन व्हाट यू आर पेड फॉर। दूसरा बेहद ज़रूरी, डू योर रिसर्च। सिर्फ ये फीलिंग मत रखिए कि नहीं यार मेरे को तो 70,000 मिलने ही चाहिए। जिस शहर में आप हैं, जिस प्रोफाइल में आप हैं, जो काम आप करते हैं, अगर बाकी सबको भी आसपास 50,000 रुपये उस काम के मिल रहे हैं, देन आप फिर 70,000 की डिमांड नहीं करने चाहिए। आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं लाइक salary.com, Glassdoor, Payscale, आप इन सब वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। या फिर अगर आप लिंक्डइन पे हैं, आपके कुछ और कम्युनिटी में कुछ आपके दोस्त हैं, आसपास के लोग हैं जो आपके साथ जॉब किया करते थे, अगर आप थोड़ा भी रिसर्च करने का प्रयास करेंगे ना, तो आपको ज़रूर एक सही, एक्यूरेट, रीजनेबल फिगर मिल जाएगा जो आपके प्रोफाइल पर आपके शहर में मिलना चाहिए। तो आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद अपनी सैलरी इंक्रीज के लिए बात करनी चाहिए। तीसरी चीज़, इसको आप गौर से समझिएगा, सेट योर प्रायोरिटीज़ राइट। मेरे बॉस ने आज से 15-16 साल पहले जब मैं जॉब में था, उन्होंने एक बात कमाल की बताई थी मुझे। उन्होंने कहा कि दीपक, हम अपने दिन के अधिकांश घंटे अपने काम पे बिताते हैं, और अगर हम अपने काम में खुश नहीं है ना, अपने जॉब पे खुश नहीं हैं या अपने प्रोफेशन में खुश नहीं हैं, तो फिर हम ज़िंदगी में खुश कभी नहीं रह सकते। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, 10 घंटे आप सोने में, अपने दिन के बाकी कामों में, खाने वाने में निकाल देते हैं, 2-4 घंटे यहाँ वहाँ निकल जाते हैं, तो दिन में घंटे कितने बचे? 8, 10, 12। उनमें से अधिकांश समय आप कहाँ बिताते हैं? काम पे बिताते हैं। अगर आप अपने काम में खुश नहीं हैं, देन आप ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे। इस बात को गौर से समझिएगा। बहुत बार 2-3 हज़ार रुपये की सैलरी इंक्रीज से ज़्यादा फ़र्क इस बात से पड़ता है आपके साथ व्यवहार कैसा किया जाता है। आपके बॉस, आपके मैनेजर आपको ट्रीट कैसे करते हैं, छुट्टियां कैसी हैं, ऑफिस में वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है, आपके बाकी कोवर्कर्स कैसे हैं, ओवरऑल कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो आप अपनी प्रायोरिटी ठीक से डिसाइड करिए कि आपके लिए ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। और जब आप अपनी बातचीत के लिए जाएँ, सैलरी इंक्रीज के लिए जाएं, अगर आपकी ये क्लैरिटी है कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, आपके लिए क्या मायने रखता है, तो फिर आप अपनी रेज की जब बात करेंगे, इंक्रीमेंट की बात करेंगे, तो आप सही बात कर पाएंगे और अपने लिए वो ले पाएंगे जो आप सच में चाहते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बाकी 3 बताऊं, आपको याद दिला दूं, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां आप शेयर कर पाएं, मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चौथी चीज़, जब आप सैलरी इंक्रीज की बात करें, चूज द राइट टाइमिंग।
टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके ऑफिस में कुछ तनाव चल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, तब अचानक जाकर ऐसी बात मत करिए। कन्वीनियंट टाइम पे, कन्वीनियंट समय पे अगर आप ये बात करेंगे और अपने मैनेजर से पहले से ये डिस्कशन का समय लेकर जाएंगे, तो संभावना है कि वो बात आपकी ठीक से सुनेंगे और आपको कमाल के बेहतरीन परिणाम भी मिलेंगे। 5वीं चीज़, प्रिपेयर योर पिच। शार्क टैंक अगर आपने देखा हो तो हर एंटरप्रेन्योर, हर स्टार्टअप अपनी एक पिच बना के आता है कि क्यों उनको फंडिंग मिलनी चाहिए। आपको भी अपनी पिच तैयार करनी चाहिए। आखिर क्यों आपको सैलरी इंक्रीज मिलना चाहिए। अपनी तैयारी करके जाइए, अपने नंबर्स पे काम करके जाइए, हाईलाइट करिए आप कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स आप ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं और क्यों आप ये सैलरी इंक्रीमेंट डिजर्व करते हैं। अगर आप अपनी तैयारी के साथ जाएंगे, अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करेंगे, अपने नंबर्स प्रूव करेंगे, देन ऑटोमेटिकली आपकी बात में वजन आएगा। तो मैं हमेशा सबको एक बात बोलता हूँ, आपकी आवाज़ में वजन नहीं होना चाहिए, आपके पॉइंट्स में, आपकी बातों में वजन होना चाहिए। और छठा और लास्ट, गो फॉर ए डिस्कशन, नॉट वन वार्निंग, ब्लैकमेल और थ्रेटनिंग। ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ जाकर गन मत लगाइएगा, वहाँ जाकर ब्लैकमेल मत करिए, थ्रेटनिंग मत करिए, डिस्कशन मोड में जाइए, नेगोशिएट करने के लिए, अपनी बात दिल से कहने के लिए और उनकी बात को समझने के हिसाब से जाइएगा। अगर आप डिस्कशन करेंगे, हो सकता है आपको तुरंत आज इस महीने रेज ना मिले, लेकिन आप और आपके एम्प्लॉयर मिलकर एक ऐसे एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं जिसमें 2 से 3 महीने के बाद आपके लिए वो कुछ ऐसा शानदार और बेहतर कर पाएं जो शायद आपने उम्मीद भी ना की हो। तो आर्ग्यूमेंट मत करिए, बहस मत करिए, अपना पॉइंट रखिए, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार रहिए। और जाते जाते आपको एक लास्ट चीज़ बोलता हूँ जो मेरी नानी ने मुझे सिखाई और मुझे हमेशा पूरी ज़िंदगी काम किया। 20 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, 4 साल जॉब किया और पिछले करीब 16 साल से मैं अपने बिजनेस में हूँ। मेरी नानी बोलती थी, जब जॉब करो तो ऐसे करो जैसे खुद का बिजनेस कर रहे हो, और जब खुद का बिजनेस करो तो ऐसी अकाउंटेबिलिटी से करो जैसे तुम कहीं पे जॉब कर रहे हो। तो मैंने पूरी ज़िंदगी से फॉलो किया, आप भी फॉलो करिए। एंड आई हैव वन ड्रीम माय फ्रेंड्स, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 6 में से कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपक बजाज, जिसमें हम कमाल का कॉन्टेंट रोज़ डालते हैं। तो चमकते रहिए, आसमान की ऊंचाइयाँ छू लीजिए। आई वांट टू सी यू एट द टॉप।